दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी है कि शुभ विवाह के बाद सौभाग्य किन रेखाओं से जागता है, वो कौन से लक्षण होते हैं, और अच्छे घराने में शादी किन जातकों की होती है, अच्छी धर्मपत्नी किस बालक को मिलती है, या अच्छी प्रेमिका किसको मिलती है, ये सब हमारी हस्तरेखाओं में ही होता है। तकदीर बुलंद होती है, सब चीज़ मनपसंद मिल जाती है। इससे पहली वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें समझा था कि आजकल जो कांड हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, वे कौन सी ऐसी रेखाएं, कौन से ऐसे चिन्ह हाथों में बन जाते हैं जिस कारण सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाते हैं। दोस्तों हर वीडियो बहुत गहनता के साथ, खोजबीन के साथ, लंबे अपने अनुभव के साथ बनाता हूँ। कितने ही हमारे साथियों की भी फरमाइश थी कि इस प्रकार की किन रेखाओं में कांड होते हैं जो आजकल कांड हो रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य के साथ साथ सौभाग्य भी होता है। दोस्तों बड़ा आनंद का जीवन जीने वाली रेखाएं भी हमारे हाथों में हैं। इतना बड़ा सौभाग्य बनता है शादी के बाद में कि जिसकी कल्पना करनी, जिसकी गणना करनी शब्दों में कम पड़ जाती है। वे कौन सी रेखा, वो कौन से चिन्ह होते हैं, वे कौन से सौभाग्यशाली बच्चे होते हैं, बेटी बेटियां कौन से सौभाग्यशाली हैं जिनके हस्तरेखाओं में वे ऐसी रेखाएं होती हैं जो पढ़ने सूत्र बंधन, विवाह शादी का जो बंधन है वो बहुत ही बहुमूल्य बन जाता है और बहुत ही सुंदर पूरी उम्र चलता है। दुर्भाग्य नाम का जरा सा भी अंश उस विवाह शादी में नहीं होता, किसी किस्म की विघ्न बाधा नहीं होती। तो दोस्तों हमारे हाथ में जो लगाव रेखाएं हैं, ये हमारे हाथ का मानचित्र है और ये हमारा बुध का क्षेत्र है। इसके बारे में काफी बताया जा चुका। इस बुध के क्षेत्र पर ये हमारी प्रणय रेखाएं बनती हैं, विवाह शादी की रेखाएं बनती हैं, लगाव रेखाएं बनती हैं। ये 1 2 3 4 हो जाती हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4 शादियां होंगी। कहीं अपनी वीडियो में बता चुका मैं, ऐसा नहीं है कि 3 4 शादियां होंगी। ये प्रभाव में आ जाती हैं, लगाव में आ जाती हैं और इन पर कोई ना कोई छाया होती है, बस छाया मात्र होती है। सही विवाह की रेखा वो होती है जो लंबी, सुदृढ़, मजबूत हो, जिससे वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर चलता है। दोस्तों जिस जातक के हाथ में यह विवाह रेखा गहरी और मजबूती लेकर अपने उद्गम स्थान से चलती है और अपने बुध के क्षेत्र को, ये हमारी अनामिका उंगली है, हमारी कनिष्ठा उंगली है, हम इसको जो है ये बुध का क्षेत्र समझते हैं। अगर यह रेखा बुध के क्षेत्र तक रहती है, समझ लीजिए यहां तक रहती है और निर्दोष है, किसी किस्म की कोई बाधा, किसी किस्म की कोई दुर्घटना, किसी किस्म का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है और लगाव रेखा से आगे निकल जाती है, ये जो लगाव रेखा दिखाई दे रही है इनसे आगे निकल जाती है, इस किस्म की शादी औसत दर्जे की एक अच्छी शादी समझी जाती है और जीवन भर साथ देने वाली धर्मपत्नी या पति, क्योंकि लड़का और लड़की में दोनों में ही थोड़ा अंतर आ जाता है दाएं और बाएं हाथ का। हमें दायां और बायां हाथ देखना पड़ता है, लड़की का बायां हाथ, लड़के का दायां हाथ। तो इस किस्म की रेखाएं मजबूती के साथ यदि बुध क्षेत्र पर थोड़ी आगे निकल जाए तो ऐसा शुभ विवाह माना जाता है। यदि बुध का क्षेत्र सामान्य रूप से विकसित हो तो इस प्रकार की शादी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी शादी होती है। अब कई जातक होते हैं जिनका शादी के बाद भाग्य उदय हो जाता है,
एकदम चमक धमक सब कुछ परिवर्तनशील हो जाता है। चार चांद लग जाते हैं जीवन में। वो कौन से लड़की या लड़के हैं, कौन से प्रेमी प्रेमिकाएं हैं जिनके हाथ में मजबूत स्तंभ लेकर वो रेखा पाती है। ये बुध के क्षेत्र को जब हमारी यह पढ़ने रेखा, जब हमारी विवाह रेखा, जब हमारी लगाव रेखा बुध के क्षेत्र को पार कर देती है और सूर्य जो रेखा दिखाई दे रही है इसके समीप आ जाती है, तो अत्यंत बढ़िया घराने में पढ़ने रेखा थोड़ी गहरी हो, साफ हो, तो अच्छे घराने से ताल्लुक बन जाते हैं लड़के लड़की के। बड़ा ही अच्छा ससुराल पक्ष अपने से अनुपात से ज़्यादा रईस पैसे वाले घर में पढ़ने सूत्र बंधन बनते हैं। अच्छे संस्कारों के साथ शादी होती है और आजीवन सुख की गारंटी बन जाती है। इससे भी मजबूत स्थिति कब आती है? क्योंकि हमारी रेखाएं एक एक अंश पर, जरा जरा सी दूरी पर, जरा जरा सी ही एक रंगत पर, जरा जरा सी गहराई पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ने लगती है। ये नहीं कि रेखा चल गई, गहरी भी है, देख ली, वो सूर्य पर्वत पर आ गई, फलादेश कर दिया कि बहुत अच्छी शादी होगी। कुछ और भी ग्रहों की चाल पकड़नी पड़ती है। ये एक विशेषज्ञ आदमी ही पकड़ सकता है, परंतु जानकारी के लिए इतना भी बहुत है। तो दोस्तों, जब यह परिणय रेखा, जब यह लगाव रेखा हमारे बुध पर्वत को पार करके और सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत पर, सूर्य ग्रह पर प्रवेश कर जाएगी और यहां पर एक शानदार स्टार बन जाए, ये स्टार की रूपरेखा होती है। तो इस प्रकार की रूपरेखा जब इस पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होगा, बड़ी ही बारीक दृष्टि से देखना पड़ता है, इसकी पहचान करनी पड़ती है। क्रॉस तो नहीं है, कोई और चिन्ह तो नहीं है, किसी ग्रह का चिन्ह तो नहीं है, तो स्टार चिन्ह को पहचानना पड़ता है। यदि सूर्य के प्रभाव में, सूर्य के क्षेत्र में आकर यह रेखा एक लंबी और साफ चलती हुई स्टार इसके सर पर बन जाए, तो समझ लीजिए कि बेहद रईस घरानों से बेहद अच्छी समझदार धर्मपत्नी या पति आपकी जिंदगी में आएगा, जो आपको अपने सर पर बैठा कर रखेगा, सर का ताज समझेगा। और ऐसा विवाहिक जीवन, विवाह के बाद जातक की तकदीर बदल जाती है, उन घरानों की तकदीर बदल जाती है जिन घरानों में ऐसे बच्चों की शादी ऐसे परिवार से होती है। तो वहाँ पर किसी किस्म की भी कोई विघन, कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं आएगी, पूरी जिंदगी भर की गारंटी बन जाती है। ऐसा इस रेखा का यहाँ संयोग बन जाता है। इसमें भी बेहतर स्थिति कब आएगी? जब हमारा शुक्र, ये हमारा शुक्र पर्वत है, ये एक औसत दर्जे से विकसित होगा, सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा विकसित होगा। बहुत विकसित होना भी किसी पर्वत का हानिकारक बन जाता है। यह सब हमें अपनी अनुभव के आधार पर देखना पड़ता है। ये शुक्र का क्षेत्र है। जब ये बहुत अत्यधिक विकसित हो जाएगा तो ये फिर अपनी छाप माइनस की तरफ लेकर चलता है। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो बनाई थी कि विस्फोट क्यों होता है। आज की वीडियो चार चांद लगाने वाली, शुभ मुहूर्त में शुभ शादी होगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी धर्मपत्नी और पति मिलेंगे, ऐसा इस रेखा का आज के वीडियो में ऐसा जो है साधन बन जाता है और बेहतर स्थिति और भी आ जाती है। ये जीवन का पड़ाव देखना पड़ता है। ये हमारा बृहस्पति का क्षेत्र है, जिसको हम गुरु का क्षेत्र बोलते हैं। ये हमारा गुरु का क्षेत्र है। इसमें हमारे क्रॉस बनते हैं। केवल एक यही हमारा माउंटेन, पर्वत, ग्रह ऐसा है जिस पर क्रॉस का चिन्ह शुभ समझा जाता है। अन्यथा किसी भी ग्रह पर क्रॉस का चिन्ह शुभ नहीं समझा जाता। तो इस प्रकार से यदि क्रॉस का चिन्ह बनता है
और ये किस पड़ाव में बनता है। इस किस्म की निशानी के साथ अगर यह क्रॉस का चिन्ह बनता है, यदि शुरू में बनेगा तो शुरू से ही प्रेम प्यार परवान पर चढ़ेगा, यदि मध्य में बनेगा तो थोड़ी उम्र के बाद बनेगा, ढलमा हो तो ढलमा उम्र में बनेगा। परंतु क्रॉस के चिन्ह के साथ यदि इस प्रकार के संस्कार हाथों में आ जाते हैं तो जातक एक ऐसी लग्जीरियस लाइफ, ऐसी शानदार लाइफ जिएगा कि जिसका बातों से वर्णन करना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, वीडियो को देख लिया करो। बड़ी खोज करता हूँ मैं, रोज़ वीडियो बनाता भी नहीं, समय का अभाव मेरे पास भी है, क्योंकि समय चाहिए वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो ऐसी तो है नहीं कि कहीं भी खड़े होकर बना दी, विचार करने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अपना लंबा अनुभव साथ जोड़ना पड़ता है। और अब तो और भी बाधाएं आएंगी वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं रामलीला का कलाकार हूँ और जुलाई का महीना आया है, अब रामलीला की तैयारियां चलेंगी, तो अब ध्यान हस्तरेखाओं की तरफ है, अब ध्यान उधर भी लगाना पड़ेगा। बिजनेस कारोबार अपना, इसके साथ साथ हस्तरेखाएँ, इसके साथ साथ रामलीला की भी तैयारी करनी है, जो मेरे लिए मेरा एक हार्दिक खुशी का विषय बनता है। मैं रामलीला का बड़ा शौकीन हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ, भगवान श्री राम के अनेकों प्रकार की रामलीलाओं में अभिनय करता हूँ और कई वीडियो मैंने बनाई है, डालता भी हूँ इस पर, आगे भी वीडियो बनाने की इच्छा है इस पर। तो दोस्तों, मेरा चैनल देख लिया करो, सुरेश वर्मा 6336। बड़ी काम की जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। जय श्री सीताराम, सभी को स्नेह वंदन।